हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम आ गए थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ा था। इनवर्स के अंदर अपने पास क्या होता है कि ए और बी अगर मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का इनवर्स कौन है, बी है, और बी का इनवर्स कौन है, ए है। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ से हम क्या समझेंगे, देखिए यहाँ से मुझे पता चला, या दूसरी चीज और देखो, ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स खुद के इक्वल तो होती है, और उसके अंदर मैं क्या करूं, अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकती हूँ, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना। अगर मैं क्या करती हूँ, ए इनवर्स को ए से प्रोडक्ट कर दिया, है ना, ए इनवर्स को ए से प्रोडक्ट कर दिया, यहां पे भी सेम क्या किया, ए इनवर्स आई ए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे तो आया मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। ये क्या आ गया, ए इनवर्स ए। यही डेफिनेशन होती है ना कि एक मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से जब करती हूँ क्या होता है, आइडेंटिटी मेरे पास तभी आती है। अब यहाँ से मैं क्या समझी, देखिए यहाँ से मैं समझी हूँ, क्या समझी हूँ, मैं समझी हूँ कि अगर ए को मैं यहाँ से क्या समझी कि ए को अगर आइडेंटिटी बना दूँ, मैं ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसको अगर आइडेंटिटी मैं किसी तरह से बना दूँ, तो जहाँ पे मैं आइडेंटिटी ले रही थी ना, वहाँ पे कौन आ गया, वहाँ पे ए का इनवर्स आ जाएगा। समझ आई बात, क्या करना है, जहां पे ए था उसको आइडेंटिटी बना देंगे, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के अंदर चेंज कर देंगे, तो जहां पे मैं आइडेंटिटी ले रही थी वहां पे क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा। और मुझे करना क्या है, आई वांट टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, यही करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से प्रोसेस पता चली क्या करना है। पहले मैं क्या करती हूँ, ए मैट्रिक्स लिखती हूँ। देखिए मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1। ए मैट्रिक्स लिख ली, इसको क्या लिख दूंगी, आई ए तो लिख ही सकती हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेती हूँ 1 0 0 1 0 0 0 1, और ए को ऐसे का ऐसे लिखे लैंड देती हूँ। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम करेंगे ए, इसको तो मैं आइडेंटिटी में चेंज कर दूँ। देखो यही तो कर रहे थे ना, ए को क्या लिख रहे थे, आई ए। जब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ले आऊंगी, वहां पे आई की जगह ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, ए का इनवर्स, और वही तो मैं फाइंड करना चाह रही हूँ। पता चला क्या करना है, ए को आइडेंटिटी में चेंज करेंगे ऑपरेशन लगा के, फिर जो आइडेंटिटी की जगह पे कौन आएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है, करते हैं प्रूफ क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स थी, ये आइडेंटिटी थी। अब मेरा काम क्या है, ए मैट्रिक्स को चेंज करना आइडेंटिटी के अंदर। अब यहाँ पे तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही चाहिए था, 1 ही मेरे पास है, मैं खुश नसीब हूँ। तो अब इससे आगे चलते हैं, इससे दिक्कत है मुझे और इससे दिक्कत है, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, कौन सी, R2 प्लस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, कौन सी, R3 -2 R1। क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, अब जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, ये तो दोनों 0 ही बन जाएंगे। क्लियर सी बात है, ये दोनों 0 बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं, R1 तो सेम रहेगा क्योंकि R1 पे ऑपरेशन नहीं अप्लाई करी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको इसमें ऐड किया 3, फिर इसको इसमें ऐड किया 1। अब इस वाले को ऐड करना है इसके 2 टाइम से, यहाँ पे -1 था और ये 4 था, 3 बन जाएगा, 3 ही बनेगा ना। अच्छा माइनस करना है, माइनस का 1 और माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब इस 1 में से माइनस करना है इसका 2 टाइम, इसका 2 टाइम करूंगी 2 आ जाएगा, 2 आ गया, माइनस का 2 1 और प्लस का 2 ये हो जाएगा 3। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्या किया है। अब देखो इस वाले
कि नीचे जितने एलिमेंट थे सबको 0 बना दिया। ठीक है, अब मेरा मेन काम क्या है, अब मेरा मेन काम है इसको 1 बनाना। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करिए, फिर इसको 1 बनाते हैं हम। नोट कर लीजिए। अब अगला हमारा काम देखिए क्या है। इसको 1 बनाने के लिए मैं ना तो कुछ ऐड करती ना सब्ट्रैक्ट करती, इसको मैं 1 बनाने के लिए सीधा मल्टीप्लाई या डिवाइड का सहारा लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मतलब लीडिंग एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है ना, मैं मल्टीप्लाई का सहारा लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तो किससे करूँगी, मैं ऑपरेशन लगाती हूँ R2 पे, हाँ वो 1/3 R2। ठीक है, R2 पे मैंने क्या ऑपरेशन लगाई, 1/3 R2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, रुको बहुत बड़ी चीज भूल गए हैं, हमने इसको तो चेंज कर लिया, इसको चेंज कौन करेगा, यही तो हमारा आंसर देगा ना। ठीक है, तो इसको भी सेम ऑपरेशन के साथ चेंज करेंगे। इसको तो मैं भूल ही गई थी, आप भी भूल गए थे, ऐसा नहीं करना है, भूलना नहीं है। क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन किस किस पे लग रही है, R2 और R3 पे। R2 पे क्या लग रही है, R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 माइनस 2 R1 की, R3 था माइनस का 2 R1 करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये इसके साथ चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो ऑपरेशन आती है उसको लिखते हैं। यहाँ तक सही चल रहा था, आगे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव क्या है, इसको मुझे 1 बनाना है, और मैं मल्टीप्लाई करके बनाऊं या डिवाइड करके बनाऊं, यही मतलब लीडिंग एलिमेंट को चेंज करना पड़ता है, जो लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता है। अब इसको 1 कैसे बनाऊंगी, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 पे, R2 पे ऑपरेशन लगाई, क्या लगाई, 1/3 R2। इसको चेंज करते ही क्या आया मेरे पास, ये 1 0 0 2 माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1/3। अब आया माइनस का 5 और 3, ये मेरा मिल गया, ये मुझे मिल गया। अब आगे का काम मेरा क्या रहेगा, इसकी हेल्प से इसको 0 कर दूं और इसको 0 कर दूं, है ना। अब फिर इसको भूल गए थे, इस पे आएंगे, इसमें मैंने क्या चेंज किया है, 1 0 0 ही रहेगा, ये तो ए चल रहा है। मैंने क्या किया, R2 को 1/3 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे 0, -2 0 1। क्लियर है। अब अगला काम क्या है, इस 2 को और -5 को 0 बनाना। तो क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएं, 2 टाइम कर दें R2 का, R1 -2 टाइम R2। क्लियर है, तभी ये होगा 0। और R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएं, R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, कहाँ पे लिखूं, इसको भूल जाते हैं अभी के लिए, इसका काम निपट गया है, इसको निपटा देते हैं। क्या लिखेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, कैसी ऑपरेशन, R3 में ऐड किसको कर रही हूँ, 5 टाइम R2 को। क्लियर है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसको और इसको 0 बनाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। क्लियर है, चलते हैं अब आगे। मैंने क्या किया, ये तो मेरा सिंपली बन जाएगा 1 0 0, ये बन जाएगा 0 1 0। ठीक है, R1 पे जो ऑपरेशन लगाई है, R1 पे भी लगाई है ना इस टाइम, यहाँ हाँ R1 पे लगाई है, माइनस किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, माइनस का 1 था, माइनस का 1 -2 टाइम R2 में क्या है 1/3, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 3 माइनस का 2 बाय में 3, यह आ जाएगा माइनस का 5/3। इस जगह पे माइनस का 5/3। अब R2 पे देखिए, R2 पे मैंने कुछ नहीं किया, तो ये 1/3 ही रहेगा, और इस पे 3 वाले पे क्या किया है, R3 में
3 में क्या ऐड कर दिया 5 टाइम R2, मतलब ये आ जाएगा 9 + 5 बाय में 3, ये बन जाएगा 14 बाय में 3। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या चेंज किया है, अभी इस वाले में भी चेंज करेंगे, सेम R1 पे चेंज किया है और R3 पे। R2 को सेम लिख देते हैं 1/3 0 A। अब जो R2 पे चेंज किया है, R1 पे चेंज किया, पहले उसको लिखते हैं। R1 में से 2 टाइम R2 माइनस किया है, R1 पे क्या है 1 माइनस 2 टाइम R2 को माइनस करना है, मतलब 2/3 को, कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या आया 1/3। फिर R1 पे ऑपरेशन लगाई, 2 टाइम R2 किया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/3 और यहाँ पे 0 ही चलेगी। अब R3 में देखो मैंने क्या चेंज किया है, R3 में ऐड किया है 5 टाइम R2। R3 में माइनस के 2 में माइनस का 2 है, इसमें ऐड करना है 5 टाइम R3, 5/3, कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5 बाय में 3, यह आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, 0 में ऐड करना है 5 टाइम R2, तो ये हो जाएगा मेरा 5/3। सेम 1 में ऐड करना है मुझे 5 टाइम R2, ये 1 ही रहेगा। एक बार देखिए, नोट कर लीजिए, यहाँ तक सही चल रहे हैं ना? सही चला है, सही चल रहे हैं हम, सही चल रहे हैं ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे क्या काम करेंगे देखिए। अब फिर लीडिंग एलिमेंट को मैं 1 बना दूंगी। जौन सा आइडेंटिटी बनाने के लिए एलिमेंट जरूरी है उसको मैं क्या बना दूंगी 1। इस वाले को मैं 1 बनाऊंगी। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई का यूज करती हूँ, तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ R3 पे, क्या कर रही हूँ 3/14 टाइम R3। ठीक है, क्योंकि 14/3 था, इसको अगर मैं 1 बनाना चाह रही हूँ 3/14 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, बाकी सारा सेम चलेगा, माइनस का 5/3 1/3। प्रोसेस पता चली ना, पहले फर्स्ट कॉलम में गए, इसको 1 बनाया, फिर बाकी को 0। अब इसमें गए, इसको 1 बनाया, बाकी को 0। अब इसको 1 बना दिया, अब इनको 0 बनाएंगे। प्रोसेस समझ आई क्या कर रही है? चलते हैं आगे। ये सेम चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, R3 को 3/14 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या बनेगा, R1 सेम रहेगा 1/3 माइनस 2/3 और 0 A चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया 1/3 1/3 0। ठीक है, अब मुझे इस वाले थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है 3/14 से, तो ये क्या बन गया माइनस का 1/14 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/14 और यहाँ पे 1 चल रहा है ना, 1 चल रहा है, 1 वाला सिंपली क्या बन जाएगा 3/14। क्लियर है? अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब मेन मोटिव क्या रह गया, इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना, और बनाएंगे किसकी हेल्प से, जो 1 मैंने बनाया है उसकी हेल्प से। चलते हैं, कैसे बनाएंगे। अब उस वाले को इरेज कर देती हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन लिख देती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, R2 को 0 बनाऊंगी। R2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 को पहले R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जब R2 को मल्टीप्लाई करूंगी, रुकिए रुकिए रुकिए, R3 की हेल्प से R2 को 0 बनाना है। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, R3 पे या R2 पे, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके
रुको, पहले R2 पे ऑपरेशन लग रही है, कैसे लगेगी, R3 में से माइनस कर देंगे 3 टाइम R2, R3 में से, देखिए एक बार सही किया है, 1/3 बनाना है R2 में, R2 में माइनस 1/3 R3 R2 में, देखो R2 क्या कर दिया, यहाँ पे क्या चल रहा था 5/14 और यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा था मेरे पास 5/14 के साइड में कौन चल रहा था 3/14। ठीक है, अब मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 में से क्या करूंगी, प्लस का माइनस का 1/3 टाइम्स R3 कर दूंगी, क्योंकि R2 मैं क्या कर रही हूँ, R2 को सेम वैसे का वैसे रखूंगी, जो ऑपरेशन करना है, जो चेंज करना है वो R3 से मल्टीप्लाई करके होगा। अब मैं सिंपली माइनस 1/3 टाइम्स कर देती हूँ R3 का, ताकि माइनस हो जाए। अब R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 ऐसे का ऐसे रहेगा, R1 को नहीं छेड़ेंगे हम, R1 ऐसे का ऐसे रहेगा, जो चेंज करूंगी मैं R3 के अंदर करूंगी वो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3 टाइम्स R3। ऐसा मैंने इसलिए किया है, अगर मैं उसको कर देती ना, R2 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करती या चेंज करती, तो मेरे बाकी की रो के अंदर भी चेंज आता है, इसलिए मैं सेम जिसके अंदर मुझे चेंज चाहिए उसको तो मैं सेम रख रही हूँ, जो चेंज मैं करूंगी वो R3 के अंदर करूंगी, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट मेरा किसके अंदर है, R3 के अंदर है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, लिखते हैं 1 0 0 1 0 0, ये सेम रहेगा। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, R2 में ऐड कर रही हूँ माइनस 1/3 टाइम्स R3, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब जो मेन चेंज आएगा वो आएगा इसके अंदर, और यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर, फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं फटाफट से, क्या हो रहा है, R1 के अंदर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, 1/3 किया प्लस माइनस का 5/3, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 से, क्या आ जाएगा, माइनस 1/14। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 5 में 42, ये बन जाएगा अपने पास 14 + 5 बाय में 42, ये बन जाएगा 19 बाय में 42। क्लियर है कैसे बना है, क्या आ जाएगा 19 बाय में 42। सेम सारे को सोल्व करना पड़ेगा, क्या आप सोल्व कर सकते हैं, ये आ गया जी। अब आता है R1 के अंदर चेंज हो गया, अभी दूसरे वाले R1 के अंदर और चेंज करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, मैं ऐड किसको कर रही हूँ, R3 को, R3 पे क्या पोजीशन है, R3 पे है अपने पास, माइनस का 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/14 से। अब की बार ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा अपने पास माइनस का 2/3 चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 चलेगा, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 28 और माइनस का 25 डिवाइड बाय 42, ये बन जाएगा 53 बाय में 42, यही बन रहा है ना, माइनस का 53 बाय में 42, देखो यही बन रहा है क्या, एक गड़बड़ी हो गई है, जब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चल रहा है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस चल रहा है, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। R1 में क्या चल रहा है, माइनस का 5/3, तो 5/3 मेरे को प्लस का चाहिए होगा तभी बनेगी बात। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, अब ऑपरेशन दोबारा लगाते हैं, क्या चल रहा है, R1 में ऐड कर रही हूँ 5/3 टाइम्स किसको, R3 को, जो क्या है माइनस का 1/14 है, ये बन जाएगा मेरे पास 14 - 5 बाय में 42,
ये बन जाएगा 9/42, यही बनेगा। लेट मी चेक। कैंसल हो रहा है, कैंसल कर देंगे। क्या आ जाएगा 3/14, क्या आ जाएगा 3/14, 3/14 आ गया। सेम करते हैं अगले वाले पे भी। क्या आ जाएगा, अगले में दे रखा है माइनस का 2/3 में करेंगे 5/3 ऐड और क्या कर देंगे 5/14 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28 प्लस का 25 बाय में 42, यह आ जाएगा माइनस का 3/42, क्या आ जाएगा माइनस का 1/14, माइनस का 1/14। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सारा सोल्व करना बहुत टाइम ले रहा है। आगे R1 0 है, प्लस का 5/3 और 3/14, तो ये क्या बन जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया 5/14 बन गया। अब R2 पे चेंज करेंगे, R3 अपना सेम आ जाएगा। क्या आ रहा है 1/14 और 5/14 और 3/14। अब R2 रह गया। R2 पे क्या ऑपरेशन चल रही है, R2 1/3 प्लस का माइनस 1/3 R3 में कौन है माइनस का 1/14, क्या आ जाएगा 1/3 प्लस का 1/42, ये आ जाएगा 15/42। जब कैंसिल करेंगे बन जाएगा 5/14, क्या आ गया 5/14। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1/3 में ऐड करना है, माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करना है R3 को, जो क्या चल रहा है 5/14। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 5/42, ये बन गया 9/42। सेम क्या आ गया 3/14, क्या आ गया 3/14। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत बकवास कैलकुलेशन है। क्या आ जाएगा अब आगे, कौन से पे चल रहे हैं, R2 पे चल रहे हैं। 0 प्लस माइनस 1/3 टाइम्स क्या करना है 3/14, तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/14। अब सारे में 14 आ रहा है, 14 को बाहर ले लेते हैं। 1/14 मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया 3 माइनस 1 5। यहाँ पे आइडेंटिटी चल रही थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्या आया 5 3 माइनस 1 फिर माइनस 1 5 3 और यहाँ पे चल रहा है 1। तो ये वाला जो नंबर आया है अपने पास, देखिए कौन सा कह रही हूँ, ये वाला कह रही हूँ। ये जो नंबर है ना, ये क्या आया है A का इनवर्स आया है और यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दे रखी है A की वैल्यू, सेम पहले के जैसे क्या करना है, A की वैल्यू दे रखी है A लिख लेती हूँ इसको। अब A को मैं चेंज कर दूंगी I के अंदर, तो मेरे पास क्या होगा I मेरा चेंज हो जाएगा A इनवर्स A के अंदर। यहाँ पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं फाइंड क्या करना चाह रही हूँ A का इनवर्स। क्लियर है, चलते हैं अब आगे। क्या है 1 3 2 0 4 1 5 2 3। आइडेंटिटी लिख लेती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में चल रहा है 1। ये मेरा सही है, 1 ही चाहिए, 1 ही है मेरे पास। इसके नीचे 0 चाहिए, 0 ही है। उसके नीचे कौन है 5, बट मेरे को चाहिए 0। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R3 माइनस 5 R1। क्लियर है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे को क्या करना है 5 को 0 बनाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 0 4 1, 5 को 0 बनाऊंगी 0 बन जाएगा।
अब क्या हो रहा है, 2 R3 में से 5 टाइम R1, तो 2 में से 15 गए, माइनस का 13, फिर हमारे पास है 3 में से कौन, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 7। ठीक है, आगे चलते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लेंगे, और R2 में कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लेंगे। अब चेंज है R3 के अंदर, क्या है, 0 का माइनस का 5 टाइम करेंगे, माइनस का 5, ये 0 ही रहेगा। इसमें ये R3 में क्या आ रहा है, 5 टाइम R1, तो ये 1 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक काम बन गया है। अब चलते हैं दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इसको 1 बनाना। तो इसको कैसे 1 बनाते हैं, बताया मैंने। इसको सिंपली 1 बनाने के लिए या मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं। क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। क्या ऑपरेशन, R2 पे मैंने लगाई 1/4 टाइम्स R2। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 3 2 0 0, ये बन गई 1, ये बन गया 1/4, माइनस का 13 माइनस का 7, ये क्या बनेगी 1 0 0, ये बन रही है 0 1/4 0, और माइनस का 5 0 1। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा बन गया है 1, ये भी 1 चल रहा है। अब मेन काम क्या है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ 1। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं जी। क्या हो रहा है, अब इसको 0 बनाना है, इसको 0। क्या करती हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगा दी, R1 माइनस क्या करती हूँ 3 टाइम्स कर लेती हूँ R2। सेम R3 को चेंज करना है, R3 प्लस करती हूँ 13 टाइम्स R2। जिसको चेंज करना है उसको ऐसे कैसे रखेंगे, जो चेंज लेके आना है वो लीडिंग एलिमेंट के अंदर लेके आऊंगी। समझ आ रहा है? ठीक है, अब चेंज करते हैं। क्या चल रहा है 1 0 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1 चल रहा है, ये भी 0 बन जाएगा। अब R1 के अंदर चेंज किया है तो 2 माइनस 3 टाइम्स R2 दैट इज 1/4। अब क्या आ जाएगा 8 माइनस 3/4, ये आ जाएगा 5/4। क्लियर है? इस एलिमेंट पे क्या आया 5/4। आगे R2 पे कोई चेंज नहीं है, सेम क्या चलेगा 1/4 चलेगा। आगे क्या है R3 पे चेंज किया है, क्या चेंज किया है माइनस का 7 प्लस 13 टाइम्स R2, ये हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 13 बाई में 4, कितना आएगा माइनस करके, ये आ जाएगा माइनस का 5 सीरियसली 15 आएगा, 15 ही आएगा ना। इतने दुख दर्द कभी नहीं लगते जितने कैलकुलेशन करते टाइम लगते हैं। क्या आ जाएगा माइनस का 15/4। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, इस वाले में भी तो चेंज होगा, उस वाले में R1 पे मैंने लगाई ऑपरेशन और R3 पे। R2 को सेम रहने देते हैं, नो चेंज इन R2। क्या आ रहा है अब देखिए, R1 में 3 टाइम्स करना है R2, 3 टाइम्स R2 जब करूंगी, यहाँ पे 0 चल रहा है तो R1 तो सेम रहेगी। अब R1 में करना है 3 टाइम्स R2, तो ये क्या आ जाएगा 3 बाय में माइनस का 3 बाय में 4। फिर करना है R1 में 3 टाइम्स R2, तो ये तो 0 चल रहा है, 0 ही रहेगा। अब R3 के अंदर चेंज करना है, क्या है R3 कितना है माइनस का 5 प्लस का 13 R2 यहाँ पे 0 है तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। आगे देखिए, आगे है 0 R3 में प्लस का 13 टाइम्स R2, तो ये आ जाएगा 13/4, 13/4 आ गया। अब अगला चेंज देखिए, ये वाला आ गया है अपने पास सोल्व करके,
यहाँ पे 1 ही चलेगा। अब अगला काम क्या है अपना, इसको 1 बनाना। इसको 1 कैसे बनाऊंगी, मैं सिंपली ऑपरेशन लगा देती हूँ। R3 पे मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई करी, मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो 1 बनाना है। -4/15 R3 कर देती हूँ। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, R3 में चेंज किया है 105/4, बाकी सारा सेम चलेगा। 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब करना है इस वाले में चेंज, ये चल रहा है -3/4 0, ये साथ में चल रहा है 0 1/4 0। अब क्या है, -5 है, माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/13 से ना 15 से, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा 4/3। क्या बन गया 4/3। ओ ये क्या हुआ, क्या आ रहा है, यहाँ पे चल रहा था 5/4, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे बन गया है 1। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, ये चल रहा है 13/4, इसको मल्टीप्लाई करना है -4/15 से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 13/15। ठीक है, आगे चला है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4/15। ठीक है जी, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, एक बार नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब मेन काम क्या रह गया, अब इसको 0 बनाना रह गया और इसको 0, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज करते हैं एक बार के लिए, ये अब एक्स्ट्रा स्टेप है। अब मेरा काम क्या रह गया, इस वाले को 0 बनाना और इस वाले को विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एलिमेंट 1। तो मैं क्या करती हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगा देती हूँ, R1 प्लस का -5/4 R3, फिर मैं R2 पे ऑपरेशन लगा देती हूँ, R2 प्लस का -1/4 R2 नहीं R3, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट मेरा 3rd पोजीशन पे है, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक, अब आगे लिखते हैं। फाइनली हम पहुंच गए अपने आंसर पे। क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, किसके इक्वल है, R1 पे ऑपरेशन लगाइए और R2 पे, R3 को सेम रख लेते हैं, पहले इनको R3 को सेम रखते हैं। क्या आ जाएगा 4/3 -13/15 -4/15 चल रहा है, बीच चल रहा है ए। अब R1 पे ऑपरेशन है, ये क्या है 1 में किसको ऐड करना है, -5/4 किससे मल्टीप्लाई करके, R3 से, R3 पे कौन है 4/3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 -5/3, ये बन गया -2/3। ठीक है, कैसे बना है, सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दी है जो चल रही है। R1 पे R1 चल रहा था, -5/3 कर दिया, किससे कर दिया R3 से, ये आ गया -2/3। चलेगा चलेगा, चल गया। अब देखो आगे क्या चल रहा है, -3/4 प्लस -5/4 की मल्टीप्लाई करनी है -13/15 से। ये तो बहुत बड़ा आ गया, देखो इसको कैंसिल कर दूंगी, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस बन जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा एलसीएम लेके, यहाँ पे -9 प्लस का 13, ये आ गया मेरे पास -4 ना प्लस का 4/12, ये आ गया 1/3। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। R1 ही चल रहा है अभी, तो R1 चल रहा है 0, इसको करना है -5/4 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, R3 से,
माइनस का 4/15, ये आ जाएगा 1/3। क्या आ गया? 1/3। ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक स्टेप और फिर फाइनली हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे अभी? R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। 0 प्लस माइनस का 1/4 किससे मल्टीप्लाई करनी है? R3 से। 3 पे क्या चल रहा है? 4/3, ये आ गया माइनस का 1/3। ठीक है, अब चलते हैं R2 पे ही चल रहा है 1/4 प्लस माइनस का 1/4 की मल्टीप्लाई किससे है? माइनस का 13/15 से। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 60, यहां से आएगा 15 प्लस का 13, कितना बन गया ये? 8 और 28/60 कैंसिल करके आ गया 14/30, फिर आएगा 7/15। क्या आया? 7/15 सही आया, गड़बड़ तो नहीं कर दी? लेट मी चेक। हाँ जी, यही आ रहा है 7/15। ठीक है ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और रह गया बस। फिर क्या चल रहा है? 0 चल रही है, 0 में ऐड करना है माइनस का 1/4 टाइम्स माइनस का 4/15। 4 से 4 कैंसिल और जो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया? 1/15। अब देखिए क्या नोटिस किया? 15 15 15 15 इतनी बार आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ? 15 को बाहर ले आती हूँ। 15 को बाहर ले आऊंगी तो क्या आ जाएगा? 1/15 मैंने बाहर रख लिया। अब यहाँ पे नीचे कौन चल रहा है? 3 चल रहा है, बट मेरे को तो नीचे कौन चाहिए? 15। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ताकि ये 15 बन जाए। देखिए 3 चल रहा था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, यही किया था ना। अब देखो 15 को तो मैंने बाहर भेज दिया, अब इस 15 को भूल जाओ। 15 को कहाँ भेज दिया? ट्रिप पे बाहर भेज दिया है। तो यहाँ पे क्या रह गया? माइनस का 10। ठीक है, सेम मैंने क्या किया? ये था मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड वाला बाहर चला जाएगा। सेम यहाँ पे 5 आ जाएगा, सेम यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। अब 5 की करेंगे 4 से 20, 13 सेम रहेगा क्योंकि 15 बाहर चला गया और माइनस का 4, और a हमारा ऐसे का ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको -10 कर देती हूँ, -10। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ अपने पास? ये आ गया a का इनवर्स। ये जो नंबर आया है क्या आया है? a का इनवर्स। एक बार चेक कर लेने दो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, हमारा आंसर सही मैच हो रहा है ना? हाँ जी, सही मैच हो रहा है बिल्कुल। चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।